बात करते करते तभी गन पॉइंट पे 3 लोग आके इन्हें उठा के लेके जाते हैं और उठा के लेके जाने के बाद लड़के का मुंह दबा लिया जाता है, उसके उसके सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ले लिए जाते हैं और लड़की के साथ उन लोग छेड़खानी कर रहे थे। बाकी लड़की हमें जैसे ही मिलती है तो काफ़ी सहमी हुई थी और अपना बचाव करने के लिए वो प्रोफेसर के घर के अंदर भाग चुकी थी। और जैसे ही हमें मिलती है उसके थोड़े से हाव भाव, मतलब हाव भाव नहीं बोलना चाहिए, थोड़े से वस्त्र ऊपर नीचे थे तो उसको हम लोग ठीक विक करते हैं। 2 महीने पूर्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ 3 युवकों द्वारा दरिंदगी की जाती है। अब 1 दिन पहले यानी कि कल उन तीनों युवकों को वाराणसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, लगभग 2 महीने बाद। हमारे साथ बात करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वो छात्र हैं जो उस दिन ये जो सारा इंसिडेंट हुआ था लड़की के साथ, जो भी छेड़खानी हुई थी, इस घटना के जस्ट बाद उस लड़की से इस स्टूडेंट की मुलाकात होती है और ये उस छात्रा के पास जाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इंसिडेंट उस दिन हुआ था, क्या कुछ माहौल था उस जगह पे जहाँ पर इनकी मुलाकात उस लड़की से होती है। सबसे पहले आपका नाम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जानना चाहेंगे, चूँकि आप सबसे पहले उस लड़की से मिलते हैं ये घटना होने के बाद, तो क्या कुछ था उस दिन का माहौल? किस तरीके का ये सारा इंसिडेंट था उस दिन? तो बेसिकली उस दिन थोड़ा देर रात का समय था। हम लोग कई सारे दोस्त लोग खाना खा के लौटे ही थे, सब लोग अंदर जा रहे थे तो मैं भी अंदर ही जा रहा था अपनी गाड़ी लगा के। तभी मैंने देखा कि एक लड़का आ रहा है, थोड़ा सा घबराया हुआ, डगमगाते हुए आ रहा है। तो वो आते ही साथ बोलता है, भैया कि आपने यहाँ से कोई बुलेट जाते हुए देखी जिसमें 3 लोग थे? तो मैं मना कर देता हूँ क्योंकि हम तो उसी समय आए थे वहाँ पे बेसिकली। तो फिर वो वापस पूछता है कि नहीं यहाँ पे कुछ हुआ है। तो मैं उससे पूछता हूँ, थोड़ा उसके बारे में पूछता हूँ तो समझ में आता है कि वो हमारे ही कॉलेज का स्टूडेंट है। फिर वो बताता है कि मेरे साथ एक लड़की थी जो हम लोग अभी अब मिले ही थे, काम के लिए घूम रहे थे। बात करते करते तभी गन पॉइंट पे 3 लोग आके इन्हें उठा के लेके जाते हैं और उठा के लेके जाने के बाद लड़के का मुंह दबा लिया जाता है, उसके उसके सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ले लिए जाते हैं और लड़की के साथ उन लोग छेड़खानी कर रहे थे। तो ये बताता है, तो फिर मैं उससे आगे पूछता हूँ कि कौन है। तो जब जैसी इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि ओके ये हमारे ही पूरे जूनियर है, तो मैं अपने अंदर साथ वालों को कॉल करता हूँ, प्रॉक्टर ऑफिस। तो प्रॉक्टर्स तो इमीडिएटली वहाँ पे पहुँच चुके थे। फिर अपने दोस्तों सिक्योरिटी कन्वीनर को कॉल करके हम लोग इमीडिएटली ढूंढने के लिए निकलते हैं। सर्च पार्टी निकलते ही साथ 1-2 मिनट के अंदर अंदर लड़की मिल जाती है, क्योंकि वो लड़के उस समय छोड़ के भाग चुके होते हैं। 15-20 मिनट हो चुके थे फिर भी, मतलब लड़के के मेरे आने से पहले। तो लड़की मिल जाती है उसके बाद। तो और हम लोग फिर इमीडिएट प्रॉक्टर्स के साथ साथ पूरा बीएचयू ढूंढने निकलते हैं कि क्या अगर वो गाड़ी वाले यहाँ मिल जाए तो बढ़िया ही रहता, बट वो तब तक भाग चुके थे यहाँ से। तो ये उस दिन हुआ था। बाकी लड़की हमें जैसे ही मिलती है तो काफ़ी सहमी हुई थी और अपना बचाव करने के लिए वो प्रोफेसर के घर के अंदर भाग चुकी थी। और जैसे ही हमें मिलती है उसके थोड़े से हाव भाव, मतलब हाव भाव नहीं बोलना चाहिए, थोड़े से वस्त्र ऊपर नीचे थे तो उसको हम लोग ठीक विक करते हैं। बाकी शी वाज़ कितना गलत हुआ है, क्या-क्या गलत हुआ है, अब मैं वो यहाँ बोलूँगा तो आई डोंट थिंक सो कि वो काफ़ी सही रहेगा। बट ये हुआ था उस दिन। अगर बात करें उस वक़्त की, तो एक और चीज़ें सामने निकल कर आई थी कि ये जो इंसिडेंट हुआ था छेड़खानी का, उसके बाद लड़की किसी प्रोफ़ेसर के घर जाती है। उसके बाद आपसे मुलाकात होती है या उसके पहले आप वहाँ पर पहुँचते हैं उस घटना स्थल पर? तो हुआ ये है कि मैं अगर थोड़ा-सा और जस्टिफ़ाई करूँ तो यहाँ पे पीछे एक लाइन है जहाँ पे रात को आपको स्टूडेंट्स घूमते हुए मिल जाएँगे। थोड़ा-सा वो सिक्योर भी रहता है। गाड़ियाँ अगर अभी चल जाती हैं, चलते रहती हैं। तो उसी रात ये और उनका मित्र आपस में काम के लिए मिले थे, वहाँ पे घूम रहे थे, तो गन पॉइंट पे इन्हें एक्चुअली लेके गया। अब गन पॉइंट पे लेके गया तो आप किसी को बोल नहीं सकते, आगाह नहीं कर पाओगे, तो इन्हें लेके गया। जब वो वहाँ पे वो लेके जाता है, उसके बाद जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, तो लड़का किसी तरीके से अपने आप को बचा के निकलता है, क्योंकि उसे एक लड़का पकड़ा हुआ था, बाकी 2 लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे थे। तो लड़का किसी तरीके से अपने आप को बचा के निकलता है वहाँ से और वो भागे-भागे आता है। तो इसी घबराहट में, जितना हमें समझ में आता है, इसी घबराहट में वो तीनों वहाँ से भागते हैं और फिर वो लड़की प्रोफ़ेसर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे लाइन से प्रोफ़ेसर के क्वार्टर्स हैं, तो वो वहाँ पे भाग के किसी प्रोफ़ेसर के घर में अपनी थोड़ी-सी जगह शरण बना लेती है, कंटीन्यूअसली नॉक करती है और प्रोफ़ेसर से हेल्प ले लेती है बेसिकली वहाँ पे। तो ये वाली चीज़ है वहाँ। अगर सिक्योरिटी की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो ये जो इंसिडेंट होता है उसके बाद छात्रों द्वारा बहुत ही ज़ोरदार तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है, आवाज़ उठाई जाती है, सिक्योरिटी को लेकर, सीसीटीवी को लेकर। तो उस वक़्त की बात करें और अब की बात करें तो कितना कुछ बदलाव अब सुरक्षा की दृष्टि से देखने को मिल रहा है? लाइक मतलब इसमें
जो आपका सवाल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, पहले भी सिक्योरिटी डिसेंट थी, आज सिक्योरिटी मोर देन डिसेंट हो गई है। पहले मतलब ओपन कैंपस है, अब यहाँ पे हर किसी की चेकिंग करना और ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे घर भी है, प्रोफेसर भी रह रहे हैं, लोग भी रह रहे हैं, स्टूडेंट्स भी रह रहे हैं, तो शाम टाइम पे यूजुअली चेकिंग कम होती है, जिससे हो सकता है कि शाम को जो अपराधी हैं वो आ चुके हों। रात में चेकिंग बाकायदा होती है, कंटिन्यूअसली पूछा जाता है कहाँ से हो वगैरह वगैरह। अब तो ये भी, पहले तो आईडी कार्ड चेकिंग नहीं होती थी, अब तो हमारे कैंपस के अंदर आईडी कार्ड चेकिंग भी होने लग गई है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये यहीं का है या किसी दूसरे कैंपस का है, क्योंकि बीएचयू के अंदर मल्टीपल कैंपस है आपके। तो अगर आईआईटी का ही होगा तभी वो अंदर आने देंगे, नहीं तो वो अंदर आने देंगे भी नहीं। तो ये वाला सीन है, पहले ये चीज़ नहीं थी। पहले इतना था कि वो कंटिन्यूअसली चेक होती थी, बट इतना हार्डकोर चेकिंग नहीं होती थी। और ओपन कैंपस है तो अंदर आना जाना किसी का भी लगा रहेगा, और मना भी नहीं कर सकते। देर रात को ऑब्वियसली 10 बजे के बाद गेट बंद हो जाते हैं, 10 बजे के बाद आप आ नहीं सकते, आने के लिए आपको परमिशन चाहिए। बट अब तो आप किसी भी टाइम आओ, अंदर आने के लिए आपको परमिशन लगेगा ही लगेगा। ये चीज़ हुई है, तो ये बढ़िया हुआ है। 2 महीने बाद अब जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आपकी बात छात्रा से होती होगी। अब क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले को लेकर? चूँकि कहीं न कहीं एक इंसाफ उनको मिला है, गिरफ्तारी अगर देखी जाए, गिरफ्तारी जो हुई है। तो जब भी उनसे बात होती थी, कन्या से हमारी बात होती थी, दोस्त ही है वो, हमारी जूनियर ही है, तो शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, उससे ज़्यादा बहादुर इंसान नहीं देखा, क्योंकि वो कभी भी कंटिन्यूअसली उसी चीज़ को लेके बैठी नहीं रही। उसने बोला कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो मुझे इतनी सज़ा नहीं मिलेगी, जो भी अपराधी होंगे उन्हें सज़ा मिलेगी। एंड वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस के भरोसे कंटिन्यूअसली बैठी थी, हमारे टीचर्स प्रॉक्टर्स कंटिन्यूअसली उसके साथ रहते थे। रिसेंटली मैं उससे जब बात कर रहा था, तो उसे देख के एक भी ऐसा एहसास तो नहीं हुआ कि आज वो चीज़ उसे कहीं न कहीं सता रही है, वो बहुत बहादुर है। बट हाँ, अंदर ही अंदर उसकी दोस्त बताती है कि कभी-कभी ये रोने लग जाती है, तो वो वाली चीज़ है कि हाँ, एक छाप तो शायद पड़ी गई होगी अंदर। बट हाँ, वो है बहुत बहादुर, उसने उसे काफ़ी अच्छे, उस दिन भी जब वो पहली बार मिली थी, जब उस कंडीशन में मिली थी, उसने यही बोला था कि भैया सब ठीक होगा, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। तो उस दिन भी वो बहादुरी ही दिखा रही थी, आँसुओं में थी, बट उसके शब्द तो ये थे, तो शी इज़ अ ब्रेव गर्ल। एंड अब 2 महीने बाद जैसे उसे मिला है, तो अभी रिसेंटली तो बात नहीं हुई है, क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं, वो घर पे होगी। बट जितना हमें समझ में आया, और कॉलेज में जिस न्यू ईयर पे एक गिफ्ट मिला है यहाँ के स्टूडेंट्स को कि हाँ, अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं, तो देयर इज़ अ गुड वाइब इन द कॉलेज। मोरओवर जो सिक्योरिटी अपग्रेड हो गई है, तो एवरीथिंग इज़ बीइंग प्रमोटेड इन अ गुड वाइब। यस।